क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में अचानक आए उतार चढ़ाव का कारण क्या है? कभी करियर उड़ान भरता है, फिर बिना वजह रुक जाता है। कभी पैसा आता है पर टिकता नहीं। रिश्ते बनते हैं पर दिल खाली रह जाता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये राहु है। राहु आपकी कुंडली का सबसे रहस्यमयी खिलाड़ी है। ये आपको ऊंचाइयों तक ले जा भी सकता है और आपको भ्रम की दुनिया में भटका भी सकता है। आज के वीडियो में जानिए कि राहु कैसे आपके धन और करियर का मास्टर बनता है और कैसे यह खोलता है आपके कर्मों का रहस्य। और पूरा रहस्य जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिराकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग अचानक ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं और किसी की जिंदगी में अजीब मोड़ आते हैं? शोहरत, पैसा, लेकिन साथ में भ्रम और संघर्ष। तो इसका जवाब छुपा है राहु में। आज हम बात करेंगे उस छाया ग्रह की जो दिखाई तो नहीं देता है किंतु आपकी किस्मत में एक दिशा तय करता है, खासकर धन, करियर और आपके कार्मिक कनेक्शन में। अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप राहु की स्थिति को समझ लें तो आप अपने जीवन की अनकही कहानियों को भी समझ सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमेशा की तरह मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं या आप पहले भी आते रहे हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। तो पहले हम राहु को समझ लेते हैं। राहु कोई ठोस ग्रह नहीं है, यह एक छाया ग्रह है, यानी कि एक खगोलीय बिंदु जहां सूर्य और चंद्रमा की कक्षा एक दूसरे को काटती है। ज्योतिष में राहु को माया, भ्रम, अचानक लाभ, विदेशी संबंध, तकनीक, रहस्य और मीडिया से जोड़ा जाता है। यह पारंपरिक नहीं है, यह सीमाओं को तोड़ता है, यह आपको भीड़ से अलग बनाता है। लेकिन उसके साथ आती है एक परीक्षा। जैसा कि आपने अक्सर सुना होगा कि राहु अशुभ ग्रह है, क्रूर ग्रह है। तो राहु ना तो शुभ है ना ही अशुभ है, यह आपकी चेतना की परीक्षा लेता है। तो यहां सबसे पहले हम समझेंगे राहु का करियर के प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। राहु करियर के मामले में जबरदस्त प्रभाव रखता है। आपका करियर आपके नक्षत्र से तय होता है, आपके दशम भाव से तय होता है, दशम भाव के स्वामी से तय होता है, दशमांश से तय होता है। लेकिन यहाँ राहु का इम्पैक्ट आपको अवश्य दिखाई देता है। राहु अगर आपके दशम भाव में हो, छठे में हो या एकादश में हो तो यह व्यक्तियों को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है, लेकिन शॉर्टकट्स के साथ। यानी कि ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति शॉर्टकट अपनाता है। राहु उस क्षेत्र में आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है जहां दूसरों को डर लगता है, जैसे मीडिया, फिल्म, राजनीति, जासूसी, डेटा एनालिस्ट, तकनीक, एआई, क्रिप्टो करेंसी और विदेशी कंपनियों में काम करना। यहां रिस्क भी होता है और अगर आपका राहु आपके सपोर्ट में है तो फिर आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। जिन जातकों का राहु प्रभावशाली होता है वह जातक अपने करियर में ट्रेंड सेट करते हैं, लेकिन अक्सर अनिश्चितता से जीते हैं। अगर राहु दशा या अंतरदशा में चल रहा हो और आपकी कुंडली में से बल मिल रहा हो तो अचानक बड़ी नौकरी, विदेश यात्रा या अपार धन की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन यही राहु यदि अज्ञानता और लालच में उपयोग हो तो धोखा, स्कैंडल और मानसिक उलझन भी ला सकता है। अब समझेंगे राहु का धन पर प्रभाव। राहु अचानक धन देता है, लेकिन यह धन टिकाऊ नहीं होता। यह टिकाऊ हो सकता है यदि आप समझदारी से काम लें। अगर राहु द्वितीय, एकादश या पंचम भाव में हो या शुक्र और गुरु जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि प्राप्त हो रही है तो व्यक्ति को अचानक इनकम होती है, शेयर मार्केट में लाभ होता है और विदेश से पैसा मिलता है।
राहु आपको अनकन्वेंशनल तरीके यानी कि अपारंपरिक तरीकों से धन कमाने की समझ देता है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, इंस्टाग्राम यानी कि सोशल मीडिया की हम बात कर सकते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात कर सकते हैं, एफिलिएटेड मार्केटिंग समझ सकते हैं, मिस्टिक या तांत्रिक साधन जो होते हैं उन्हें भी हम राहु के क्षेत्रों में समझ सकते हैं। लेकिन राहु की एक चाल यह भी है आपको भ्रम में डालना। आप सोचते हैं कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है, लेकिन वास्तव में राहु आपको परख रहा होता है। अब हम समझेंगे राहु के कार्मिक कनेक्शंस को। राहु केवल भौतिक नहीं, यह गहराई से जुड़ा हुआ है आपके कर्मों से। आपका जन्म जिस राशि में राहु के साथ हुआ है वह बताता है कि पिछले जन्म में आपने किन इच्छाओं को अधूरा छोड़ा था। राहु उस दिशा में आपको खींचता है जो पहले छोड़ी गई थी। उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं अगर राहु सप्तम भाव में है तो आपको संबंधों में आकर्षण होगा, लेकिन स्थायित्व की परीक्षा होगी। अगर राहु चतुर्थ भाव में है तो आप घर बदलते रहेंगे। एक स्थान पर टिक पाना आपके लिए शायद संभव ना हो। अगर राहु नवम भाव में है तो धर्म या विश्वास को लेकर आप हमेशा उलझन में रहेंगे। राहु अक्सर आपको कर्म के बोझ के नीचे खींचता है, जिससे आप कुछ सीखें, जागरूक बने और आत्मोन्नति की ओर अग्रसर हो। अब हम राहु से जुड़े हुए कुछ लक्षणों की बात करेंगे। जिनकी कुंडली में राहु प्रभावी होता है उनके जीवन में कुछ समान लक्षण दिखाई देते हैं। तेज बुद्धि लेकिन बेचैन मन, रहस्यमयी आकर्षण, हमेशा कुछ नया करने की तड़प, एक चाह होती है, एक तड़प होती है। तो यहां हम तड़प की बात करें। सामाजिक नियमों से अलग चलने की प्रवृत्ति, विदेशी चीजों के प्रति अत्यधिक आकर्षण। लेकिन यही राहु यदि जातक को भ्रम में फंसा दे तो वह नशे में फंस सकता है, उसके अफेयर्स हो सकते हैं, वह सामाजिक स्तर से नीचे गिरकर कार्य कर सकता है, झूठ बोल सकता है, कई प्रकार के गलत रास्तों को वह पकड़ सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारा आज का सोशल मीडिया है। यहां जो कुछ भी आप देखते हैं, जो कुछ भी स्तर से नीचे गिरते हुए देखते हैं, वह सब राहु का इंपैक्ट है। राहु इस प्रकार से भ्रमजाल में फंसाता है कि व्यक्ति गलत करता चला जाता है और जब उसे होश आता है तो उसके पास कहने को कुछ भी नहीं बचता। इसलिए राहु के मायाजाल और भ्रमजाल से बचना अत्यंत आवश्यक है। राहु का संतुलन आत्मज्ञान से बनता है। अब हम समझेंगे कि राहु को सकारात्मक रूप से कैसे प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसके बारे में तो लोगों को यह बताया जाता है कि राहु सबसे खराब ग्रह है। राहु आपके जीवन को दिशाहीन कर सकता है। हाँ, करता है, लेकिन इसको हम सकारात्मक रूप से भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि राहु को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन दिशा दी जा सकती है। अगर आप राहु के प्रभाव को पहचान लें तो वह आपका सबसे बड़ा गुरु बन सकता है। राहु को संतुलित करने के लिए कुछ उपयोग हैं, कुछ उपाय हैं, कुछ तरीके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ध्यान की और मंत्र साधना की। मंत्र साधना में हम राहु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। राहु का मंत्र है ओम राम राहवे नमः। इस मंत्र को बुधवार सायंकाल से प्रारंभ करना चाहिए। सायंकाल में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप अपने समक्ष एक सरसों के तेल का दीपक जलाकर रखें। तदुपरांत आप राहु के मंत्र का कम से कम एक माला यानी कि 108 बार जाप अवश्य करें। इसके बाद प्रतिदिन सायंकाल सूर्यास्त के बाद आप राहु का जाप नित्य कर सकते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उस बिस्तर पर बैठकर इस जाप को नहीं करना है। फिर अगला प्रयोग आता है कि आपको शिव उपासना करनी चाहिए और चंद्र शांति की उपाय करना चाहिए। शिव उपासना से राहु के जो खराब असर आते हैं वह कंट्रोल होते हैं और चंद्र की साधना से आपका मन कंट्रोल में आता है। फिर आपको हरिनाम और गीता पाठ करना चाहिए और मौन व्रत रखना चाहिए। आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनका आपको संतुलित प्रयोग करना चाहिए।
आप मोबाइल की बात करें या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें, यानी कि आपको अपना स्क्रीन टाइम भी कम कर देना चाहिए। अपने अहंकार और लालच पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम दूसरों को देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं कि वह इतना प्रसिद्ध हो रहा है या वह बहुत पैसा कमा रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जैसे आपने इंस्टाग्राम पर देखा होगा, इन्फ्लुएंसर वह क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वह आप सभी जानते हैं, लेकिन उनको देखकर यदि और कोई इन्फ्लुएंस होकर उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जो कि बर्बादी की दिशा है, तो यह उस इन्फ्लुएंसर का इन्फ्लुएंस नहीं बल्कि यह राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो दोस्तों, राहु कोई शत्रु नहीं है, यह एक आईना है जो आपको यह दिखाता है कि आप किस भ्रम में जी रहे हैं और किस सच की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आप राहु की ऊर्जा को सही दिशा में लगा दें तो यह आपको दुनिया में सबसे अलग, अनोखा और सफल इंसान बना सकता है। यदि राहु के इन प्रभावों का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि हम कहीं ना कहीं गहराई को छू रहे हैं, तो आपसे मेरा अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। और अगर आपकी कुंडली में राहु खास स्थिति में है तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जागरूक रहें, राहु के नहीं अपने अंदर के सत्य के करीब आए। अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।